हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज में। आज के वीडियो में हम अपने टॉपिक नरेशंस को आगे बढ़ाने वाले हैं। नरेशंस की बात करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, जिस पे जाकर आप हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो। उस पर आपको आपकी क्विज मिलेगी, उस क्विज के आंसर देकर आप पता कर सकते हो, आप देख सकते हो कि आपने कितनी तैयारी की है। ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो अपना टॉपिक है वो नरेशंस होता है। यानी नरेशंस की बात करें, इसकी बात करें तो इसके बारे में अपने बात कर ली थी पिछली क्लास में कि इसको अपन क्या कहते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी कहने का मतलब है हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जिस चीज को सबसे पहले बदला जाता है वो होती है अपने पास आरवी, जिसको अपन रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने के सारे नियम हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिए हैं। अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़नी है यानी नरेशंस पढ़ना है तो ये हमारी जो पीछे की क्लास हुई है वहां से शुरू करना चाहिए, क्योंकि आरवी को बदलने के जितने भी नियम हैं वो अपने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिए हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर आप डायरेक्ट इस पे आए हो तो आपको पहले वो वीडियोस देखना चाहिए। आज के वीडियो में अपन बात करते हैं कंजक्शंस, यानी कंजक्शंस लगाने के नियम। अब आप लोग पूछोगे सर कंजक्शंस क्या होते हैं, तो मैं बता देता हूं। हर वो दो चीज या दो से अधिक चीज जिसको जोड़ने का कार्य किया जाता है जिन शब्दों के द्वारा, वही कंजक्शंस होते हैं। यानी जिन शब्दों से दो या दो से अधिक, मैं एक बार यहां पे नाम लिख देता हूं, नाउन, प्रोनाउन, सेंटेंस, वर्ब, प्रीपोजिशन, यानी किसी भी चीज को जोड़ सकते हैं को जिन शब्दों से दो या दो से अधिक नाउन प्रोनाउन को जोड़ा जाए वही शब्द कंजक्शन कहलाते हैं। बस ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपन यहाँ पे क्या काम में ले रहे हैं, जब अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, क्योंकि हमने पहले क्लास में पढ़ लिया भाई कि इसके अपने पास दो भाग होते हैं, आरवी और आरएस। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी, कंजक्शंस की आवश्यकता पड़ेगी। तो बस वही कंजक्शंस के नियम अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि जो सबसे पहला नियम आता है, यानी कंजक्शंस कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहला जो नियम आता है, अगर आरएस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव, तो ये सिंपल या नेगेटिव है, इस मैटर में अपने बहुत ही चर्चा कर ली है, तो यहां पे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आरएस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो तो दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। यानी सबसे पहला जो नियम अपन ने पढ़ा था आरवी को बदलने का, वो भी इसी के आधार पर पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि अगर आरएस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो तो से को अपन टेल में बदल देते हैं, सेज को अपन टेल्स में बदल देते हैं और सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। तो बस यही बात ध्यान में रखनी है, अगर आरएस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो तो दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। अब मैं क्या है कि पहले एग्जांपल दे देता हूं इसका, क्योंकि एग्जांपल देना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। जैसे ही said to me, हमने बहुत ही आसान एग्जांपल लेता हूं मैं, बहुत ही आसान, क्योंकि he said to me I can lift this weight। ये लोग बहुत ही आसान वाक्य लिया है। उसने मुझसे कहा कि आई कैन लिफ्ट दिस वेट, कि मैं ये वजन उठा सकता हूं। अब आप लोगों को इसको बदलना है तो इसके लिए हमारी पिछली वाली क्लास देखनी पड़ेगी आप लोगों को, और पिछली वाली क्लास में अपन ने आरवी को बदलने के सारे नियम देख लिए। तो इसको मैं एक बार यहाँ पे चेंज कर देता हूँ।
ये तो हो गया डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसको मैं टोल्ड में चेंज कर देता हूँ, क्योंकि इसके बारे में पिछले वाले क्लास में देखना और मैं भी बता देता हूँ। अगर आरएस का वाक्य यह होता है, आरएस का वाक्य, यह आरएस का वाक्य क्या होता है इसके बारे में बात कर लिए। अगर आरएस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो तो सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं। तो मैंने यहाँ पे टोल्ड में बदल दिया, पिछले वाले क्लास देखोगे तो पता चल जाएगा, ही टोल्ड मी। कंजक्शन क्या लगाएंगे, तो अभी अभी अपन ने लिखा है अगर आरएस का वाक्य सिंपल, तो ये सिंपल वाक्य है। अब सिंपल वाक्य क्या होता है, उसके अंत में फुल स्टॉप आता है, और नेगेटिव वाक्य भी फुल स्टॉप आता है, लेकिन उसमें नोट आ जाता है, जैसे आई कैन नॉट, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, लेकिन इसमें नोट नहीं है, इसका मतलब ये नेगेटिव नहीं है, तो मैं यहाँ पे दैट कंजक्शन लगा देता हूँ। अब बात करते हैं इसको बदलने का। जब वाक्य लिखेंगे तो उसमें जो भी चीज आई है प्रोनाउन, उसको अपन चेंज करेंगे और उसका टेंस परिवर्तन करेंगे। तो ये दोनों चीजें आगे की बात है। तो मैं इसको, ये फर्स्ट पर्सन है, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। ये अपन पर्सन्स की जो प्रोनाउन की सारणी बनाएंगे उसमें आराम से बता देंगे। तो ये आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो अपन इसका भी सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये जो ही है ये पहले से ही सब्जेक्ट है, तो मैं इसको ही को ही लिख देता हूँ यहाँ पे। ये सारी बात है जो पर्सन्स बदलने के नियम आएंगे उसमें समझाने वाला हूँ आप लोगों को, आप चिंता मत कीजिए। अब इसका टेंस परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर आरवी पास्ट में है तो उसका टेंस परिवर्तन होगा, और कैन को अपन कुड में चेंज कर देते हैं। और बाकी आगे जो लिफ्ट है वो वर्ब है, इसको नहीं बदलते। और दिस है, इसको अपन दैट भी कर सकते हैं, दैट और वेट। वैसे इसको पॉजेसिव है अपने पास, डेमोन्स्ट्रेटिव होने पर इसको अपन क्या करते हैं, नहीं बदलते हैं, इसको दिस का दिस ही रखते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जब ये एडवर्ब होती है तभी अपन इसको चेंज करते हैं। तो ये मैं समझाने वाला हूँ, ये आगे की बात है, बहुत ही आगे की बात है, बस आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आरवी को अपन ने टोल्ड में क्यों बदला, इसके लिए पिछली वाली क्लास देखो। दैट कंजक्शन का प्रयोग क्यों आया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर आरएस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो तो दैट कंजक्शन लगाते हैं। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं आगे, तभी आपको समझ में आने वाला है। एग्जाम्पल करवाएंगे तभी आपको समझ में आने वाला है। एग्जाम्पल मेरे पास कई बहुत भरे पड़े हैं, एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है। ये जब अपन आगे सारे नियम पढ़ लेंगे तो आप लोगों को एग्जाम्पल से बिल्कुल भर देंगे, इतने एग्जाम्पल करवाएंगे कि आपको एग्जाम में आपके वही जो मैं यहाँ पे करवाऊंगा वही मिल जाएंगे। चलो मैं एक एग्जाम्पल और लिखता हूं, जैसे राम सेज टू सीता। मैं दोनों प्रोनाउन दोनों नाउन अलग अलग इसलिए लेता हूं क्योंकि वहां पे आपको चेंज करने में दिक्कत नहीं हो। I do not help any other। मैंने एक वाक्य लिखा है। अब ये वाक्य जब आप देखोगे तो राम सेज टू सीता, तो सबसे पहले तो अपन आरवी को बदलते हैं, और जब अपन आरवी को बदलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, तो इसके लिए मैंने 3 क्लास बना दी भाई आरवी को बदलने की, तो वो तीनों क्लासें आपको देखनी पड़ेगी। तो सेज टू को किस में बदलते हैं और इसको किसके अनुसार बदलते हैं, वही अपने पास आरएस के वाक्य के अनुसार बदलते हैं। अगर आरएस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो तो सेज टू को टेल्स में बदलते हैं। अभी टेल्स में क्यों बदला है, तो मैंने आप लोगों को क्लास बता दी है, वो क्लास आपको लेनी है, टेल्स सीता। अब कंजक्शन का अपन जो आज की क्लास है उसमें अपन कंजक्शन पढ़ रहे हैं, तो मैं इसको हटा देता हूं, कोमा को हटाएंगे तभी तो कंजक्शन लगाएंगे। और अगर आरएस का वाक्य नेगेटिव, तो ये नेगेटिव वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्यों है, तो इसके लिए आपको टेंसेस की क्लास देखनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि आपको ग्रामर सीखनी है तो टेंस देखने जरूरी है। मैं यहाँ पे दैट कंजक्शन लगा देता हूं। दैट क्यों है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, अगर आरएस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो तो दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। अब बदलते हैं इस वाक्य को, आरएस के वाक्य को। अब आरएस के वाक्य की बात करें तो जो सबसे पहले आया है वो आया अपने पास सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, इसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन। ये अपन सीखने वाले हैं पर्सन से बदलने की। अगर आरएस के वाक्य में कोई फर्स्ट पर्सन आया है तो उसे आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब यहाँ पे आई सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट का भी अपन क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। अब नाउन तो लिखी नहीं जाती है इनडायरेक्ट में, तो इसका प्रोनाउन बनाएंगे। तो आदमी के लिए जो प्रोनाउन होता है वो होता है ही, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ही। अब ये डू नॉट आया है, अब इसका टेंस परिवर्तन होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करता है अपने पास आरवी पे। तो मैंने लिखा रखा, ये टेंस नियम में आएगा भाई, मैंने पिछले क्लासेस में बता दिया था कि अगर आरवी प्रेजेंट में हो, आरवी प्रेजेंट
या फ्यूचर टेंस में हो तो RS के वाक्य का टेंस परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे तो आई था इसलिए डू आया। अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की कि कैसे जानोगे, तो आपको देखना पड़ेगा भाई, टेंस आपको देखना चाहिए। मेरे हिसाब से आई के साथ डू आया जबकि ही के साथ डज आता है। मैं यहाँ पे ही डज नॉट हेल्प एनी अदर। अभी यहाँ पे मैंने डज क्यों किया है, तो इसके लिए आपको प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस है उसको देखना चाहिए। फिर भी मैं बता देता हूं कि जो एक वचन करता होता है उसके साथ डज का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूं मैं यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो जैसे टीचर सेड टू मी यू आर लेट। बस इतनी बात लिखी है मैंने, ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं लिखता हूं मैं, क्योंकि मैं जो चीज बदलता हूं उसी के बारे में एग्जांपल बनाता हूं। तो सबसे पहले तो किसको बदलेंगे, सैड टू को। अगर RS का वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो तो सैड टू को टोल्ड में बदला जाता है। इसके लिए आपको क्लास देखनी चाहिए और इसको मैंने टोल्ड में चेंज कर दिया। अब बात करते हैं इसके, तो मी का ऑब्जेक्ट आ गया। अब कंजक्शन की बात करते हैं। अगर RS का वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो तो दैट कंजक्शन लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे दैट कंजक्शन लगा दिया। यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, RV के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, मैं इसका मी का भी क्या बनाऊंगा, सब्जेक्ट बनाऊंगा। ये मैं आगे समझाने वाला हूँ, चिंता मत करो। आई, और यहाँ पे टेंस परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। अगर RV पास्ट में है तो आपको टेंस परिवर्तन करना पड़ेगा और ये हो गया वाक्य कंप्लीट। आगे एक एग्जांपल और समझा देते हैं, उसके बाद आगे वाला जो नियम है वो पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट नियम की बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो जैसे माई वाइफ। आप ये मत कर देना सर आप तो वाइफ ही आ रहा है। माई वाइफ सेड टू मी, मेरी पत्नी ने मुझसे कहा। आई डू नॉट लाइक योर पार्टीज। वाक्य हो गया कंप्लीट। अब पत्नी है ना, वो किसी की भी पार्टी नहीं चाहती है। भाई मैंने भी पार्टी करी है, पार्टी करता हूं तो यही कहती है मुझे आपकी लेट नाइट पार्टी वो पसंद नहीं है। ये सभी पे अंकुश लगा ही रहता है भाई, बस मैं व्यक्त कर देता हूं आप लोगों के सामने। अब व्यक्त करूंगा तभी तो मेरे अंदर का बाहर निकलेगा कुछ, है ना। मैं आप लोगों से व्यक्त करता हूं और किससे व्यक्त करूंगा, तो ये आप लोगों के लिए है भाई, कि मैं आप लोगों के लिए आपके सामने व्यक्त कर देता हूं अपने। तो मैं सबसे पहले तो इसको चेंज करता हूं, व्यक्त बाद में करूंगा। तो माई वाइफ, अब ये किस में चेंज करूंगा ये आपको देखनी पड़ेगी पहले वाली क्लास। फिर भी मैं बता देता हूं, अगर RS का वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो तो अपन इसको टोल्ड में बदलते हैं, सैड टू को। तो माई वाइफ टोल्ड मी। अब कंजक्शन आप लोगों को पता चल गया होगा, अगर RS का वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो तो दैट कंजक्शन लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे दैट कंजक्शन लगा दिया। अब आते हैं RS के वाक्य में। अगर RS के वाक्य में कोई फर्स्ट पर्सन आया है तो उसे RV के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब आई है यहाँ पे, तो आई फर्स्ट पर्सन कौन हो गया, माई वाइफ हो गई। इसको तो लिखेंगे नहीं, इसकी जगह क्या प्रोनाउन आएगा, सी आएगा। और ये फिर वही बात आ जाती है, आई बहुवचन था इसलिए डू आ गया। अपन ने आई को सी बना दिया तो इसको भी एक वचन बनाएंगे तो सी, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे अपने पास टेंस परिवर्तन होगा। क्यों, क्योंकि RV पास्ट में है, तो इसको डू को अपन डिड में चेंज कर देते हैं और बाकी अपन चेंज नहीं करते हैं। अब ये क्या है, योवर, कौन सा पर्सन है, ये पर्सन्स की सारणी में बताने वाला हूं। फिर मैं बता देता हूं, RV के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। अब RV का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और ये क्या है, ये है पजेसिव फर्स्ट। तो अपन इसका भी पजेसिव फर्स्ट बनाएंगे, तो इसका पजेसिव फर्स्ट होता है माई और पार्टीज। वाक्य हो गया कंप्लीट। अब आगे वाला कैसे बदला उसको छोड़ो, आपको बस ये देखना कि यहाँ पे दैट कंजक्शन क्यों आया है, यहाँ पे टोल्ड क्यों आया है। टोल्ड पढ़ना है क्यों आया है, तो आपको हमारी पीछे वाली 3 क्लासेज हो चुकी है इसके बारे में, वो देखनी है। और दैट क्यों आया है वो अभी मैंने नियम लिखवा दिया है। ये हो जाता है अपने पास, अगर RS का वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो तो कौन से कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। इसको यहीं पे छोड़ते हैं, नेक्स्ट नियम लिखते हैं। नेक्स्ट नियम लिखें तो बता देते हैं, अगर RS का वाक्य सिंपल या नेगेटिव भी थोड़ी होता है, वो अपने पास क्या होता है, जैसे इंटरोगेटिव भी होता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव भी होता है। तो ये अपने 5 तरीके के एग्जाम्पल पढ़े हैं भाई,
पिछले जो आरवी को बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं, ये हमने अपनी 5 क्लासेज 5 वीडियो 5 प्रकार की सेंटेंसेस पढ़े हैं, उसमें वो आपको देखनी चाहिए। अब नेक्स्ट नियम लिखते हैं। अगर आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, या आपको इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या होते हैं तो टेंस देखने जरूरी है। अगर आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो तथा किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो तथा किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो उसमें आप कंजक्शन क्या लगाओगे, इफ या वेदर कंजक्शन है इसका प्रयोग करोगे। अब उसको में आरवी को कैसे बदलेंगे तो इसके लिए भी मैंने पिछले कक्षा है उसके बारे में बता दिया, आप लोगों को वो देखनी चाहिए। मैं पहले यहाँ पे केवल कंजक्शन के बारे में बता देता हूँ। जैसे मैं एग्जाम्पल सिंपली लिखूंगा डायरेक्ट वाक्य का, मैं इसी पे बना देता हूँ। माई वाइफ सेड टू मी डिड यू टेक माई मनी। अब कहने का मतलब है कि पर्सन उसने क्या पूछा है, माई वाइफ सेड इट टू मी, यानी मेरे पत्नी ने मुझसे कहा है। अब पत्नी की तो सुननी ही पड़ती है, अब चाहे कोई जी हो, चाहे मैं क्यों ना हो, चाहे कलेक्टर क्यों ना हो, उसको सुननी तो है। तो सुन मैं रहा हूँ, सुन अपने कलेक्टर रहे हैं, तो वो छोड़ो आप। उसने क्या कहा है, क्या आपने मेरे पैसे लिए हैं? अब मैं कहाँ से पैसे लूंगा भाई, पैसे मैं भी नहीं ले सकता और कोई और भी नहीं ले सकता है। ये मैं जो बातें बताता हूँ ना, ये बिल्कुल सत्य बातें हैं, ये आपको सुननी चाहिए। और घर पे मम्मी पापा को मत बता देना कि मैं ऐसी बातें बताता हूँ आप लोगों को, नहीं वो कहेंगे क्या बता रहे हो। ये बता देता हूँ मैं सेड टू को। सबसे पहले तो अपन सेड टू को बदलेंगे, तो माई वाइफ सेड टू मी, उसने सेड टू मी को कैसे चेंज करेंगे, अगर आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव है, अगर आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, तो सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। इसके लिए क्लास देखनी चाहिए आप लोगों को मेरे हिसाब से। तो माई वाइफ आस्क्ड मी। अब कंजक्शन मैंने बता दिया, अगर आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो और किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, तो उसमें अपन इफ कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया इफ कंजक्शन। अब एक बात ध्यान में रखना, ये आगे भी बताने वाला हूं। अगर आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो तो उसको किससे बदलते हैं। इंटेरोगेटिव को अपन सिंपल बना देते हैं और इंटेरोगेटिव नेगेटिव को अपन निगेटिव बना देते हैं। तो ये केवल इंटेरोगेटिव है, यानी इसमें नोट नहीं आया है। अगर नोट नहीं आया है तो केवल इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव को आपको क्या बना देना है, पॉजिटिव बना देना है, अफर्मेटिव बना देना है। तो उसमें कैसे बनेगा, उसमें आपको कंजक्शन के जस्ट बाद में कर्ता का प्रयोग करना है, और कर्ता क्या है, यू। कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो इसका भी सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट है, तो इसका भी सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मैंने लिख दिया आई। अब बात करते हैं कि ये आरएस का वाक्य है वो केवल इंटेरोगेटिव है, तो इसको अफर्मेटिव बनाएंगे यानी सिंपल बनाएंगे। और टेंस कौन सा है, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। अब मैंने यही कहा है कि आपको टेंस सीखने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस बनाएंगे इसको। और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस कब बनता है, जब आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हो। तो इसमें ये रही वर्ब और इसकी सेकंड फॉर्म हो गई टुक। ये हो गया माई, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, माई वाइफ। अब वो वहां पे क्या है, ये यहाँ पे पॉजेसिव फर्स्ट है, और पॉजेसिव फर्स्ट है तो इसका जो पॉजेसिव फर्स्ट होता है, इसके लिए कौन सा प्रोनाउन काम में लेते हैं, सी। और सी का जो पॉजेसिव फर्स्ट होता है वो होता है हर।
ये आपको थोड़ी सी सारणी है वो अपन पर्सन्स बदलने के नियम में समझाने वाले हैं। तो ये चिंता मत करो कि सर ने बदल दिया है, मैं बिल्कुल क्रम से चल रहा हूँ, आप चिंता मत करो। और मैंने वो इंटरोगेटिव मार्क भी हटा दिया और फुल स्टॉप लगा दिया है। इस तरीके से आपको वाक्य है बनाना है। फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे इफ कंजक्शन या वेदर कंजक्शन का प्रयोग होता है, इसको आस्क्ड में क्यों बदला है ये मैंने बता दिया कि आपको पिछली वाली क्लास देखनी चाहिए। चलो एक एग्जाम्पल और बताते हैं यहाँ पे। जैसे ये माई छोड़ते भाई, टीचर सेज टू स्टूडेंट्स व्हाई वर दे मेकिंग नॉइज। अब मैंने वाक्य लिखा भाई वाई, सॉरी ये यहाँ पे डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू नहीं करना है, मैं वर्ड से शुरू कर देता हूँ। यानी ये कहने का मतलब यहाँ पे कोमा लगा देता हूँ। वर द मेकिंग नॉइज टीचर, क्योंकि इसको अपन चेंज करते हैं तो इसका जब मैं इनडायरेक्ट बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा टीचर। और इसको किस में चेंज करेंगे, सबसे पहले अपन आरवी को चेंज करते हैं। तो आरवी को चेंज करने के लिए आपको आरएस का वाक्य देखना है। अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव हो तो सेज को अपन किस में चेंज कर देते हैं, आस्क्स में चेंज कर देते हैं। तो मैंने टीचर आस्क्स स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपने आरवी चेंज कर दी। अब कंजक्शन की बात करें तो अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव हो और किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो अपन इफ कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा मैंने एक और कंजक्शन लगाया, वो लगाया वेदर, तो मैं यहाँ पे ये दोनों कंजक्शन लगा देता हूँ। अब बात करते हैं अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव हो तो इंटरोगेटिव को तो अपन बना देते हैं पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव, और जो इंटरोगेटिव नेगेटिव है उसको अपन निगेटिव बना देते हैं। तो ये केवल इंटरोगेटिव है तो इसको अपन क्या बनाएंगे, इसको केवल अपन इंटरोगेटिव ही सिंपल बनाएंगे। और इसमें अपने पास सिंपल बनाने का नियम यही है कि कंजक्शन के जस्ट बाद में आपको कर्ता लिखना है। कर्ता क्या है, दे, तो मैं यहाँ पे दे लिख देता हूँ। टेंस कौन सा है, टेंस परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, तो इसका टेंस परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आरवी प्रेजेंट में है, और अगर आरवी प्रेजेंट में है तो अपन आरएस के वाक्य का टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे। और ये जो हेल्पिंग वर्ब आई है इसको अपन यहाँ पे लिख लेंगे। तो दे वर मेकिंग नॉइज, मैंने वाक्य कर दिया कंप्लीट और फुल स्टॉप मार्क लगा दिया। यानी कहने का मतलब है अगर अपने पास आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव हो तो अपन केवल कंजक्शन के नियम पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं ये कंजक्शन आप लोगों को समझा देता हूँ, एक एग्जांपल और बताएंगे आप लोगों को। जैसे डायरेक्ट बताते हैं, ए डॉटर सेड टू मदर आई want some money। एक फिर वाक्य गलत कर दिया, मैं इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव पढ़ा रहा हूं भाई। जैसे उसने पूछा है कि ए डॉटर सेड टू मदर डू यू गिव मी सम मनी। ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। यानी कहने का मतलब अभी तो केवल अपन इनको बदलने के यानी आरवी को बदलने के और कंजक्शन के नियम पढ़े, तो मैं केवल एक बार यही बता देता हूं आप लोगों को। जैसे ए डॉटर, अब सेड टू को अपन में आस्क्ड में चेंज करेंगे। क्यों करेंगे, इसके लिए आप पिछली वाली क्लास है वो देख लेना भाई। ए डॉटर आस्क्ड मदर। अब आरवी का वाक्य आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव हो, किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो अपन इफ कंजक्शन का प्रयोग करते हैं या वेदर कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। इंटरोगेटिव वाक्य को आपको सिंपल बना देना है। ये अपने पास सेकंड पर्सन माय मदर के, इसके मदर के अनुसार आएगा। तो मैं यहाँ पे सी कर देता हूँ। जब अपन पर्सन्स बदलने के नियम में आएंगे तो बिल्कुल बताने वाला हूँ। अब इसको सिंपल बनाएंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है, इंटरोगेटिव वाक्य है। तो इसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य, क्योंकि इसका टेंस परिवर्तन होगा। तो सी गेव हर सम मनी।
अब ये यहाँ पे हर क्यों किया है, तो आप सोचना मत शुरू कर देना कि सर ने हर के बारे में नहीं बताया। मैं यही कह रहा हूँ कि मैं कंजक्शंस के बारे में, सॉरी पर्सन्स के बारे में आप लोगों को बिल्कुल बताने वाला हूँ। आप ध्यान धैर्य रखिए, मैं बिल्कुल मैं जैसे एक दो एग्जांपल और बताता हूँ, क्योंकि अपनी क्लास वो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं ज़्यादा एग्जांपल सॉल्यूशन करूँगा, और कंजक्शंस बदलने के नियम अभी और भी बाकी है। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोगों को मैं बोर भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि पढ़ाई करते समय बच्चे बोर हो जाते हैं। मैं बच्चों के बारे में काफ़ी सोचता रहता हूँ, मुझे बच्चों के बारे में पता है कि बच्चों को क्या करना है, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तो मैं एक एग्जांपल और सॉल्व करता हूँ अपने पास हेल्पिंग वर्ब का, और उसके बाद में इस टॉपिक को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। जैसे माय फ्रेंड सेड टू मी विल यू मीट अस देयर। अब मैं वाक्य क्या है कि मैं बिल्कुल आसान भाषा में लिखता हूँ भाई, क्योंकि मुझे पता है कि आसान भाषा में लिखूंगा तभी आप है ना, तब हार्ड लैंग्वेज है उसको सॉल्व कर सकोगे। और मैं हार्ड लैंग्वेज भी बिल्कुल यूज करने वाला हूँ। पहले मैं केवल ये समझा रहा हूँ कि ये नियम किस तरीके से आपको काम में करने हैं। तो सबसे पहले तो अपन किसको चेंज करेंगे, आरवी को चेंज करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई फ्रेंड। अब मैंने लिख दिया। अब सैड टू को अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव हो तो आस्क में बदलते हैं। इसके लिए आपको हमारी पीछे वाली क्लास है वो देखनी चाहिए, और वो देखने भी पड़ेगी आप लोगों को अगर समझना है तो। अब बात करते हैं इसके कंजक्शन की। तो कंजक्शन क्या आएगा, कंजक्शन के बारे में अभी बता दें। अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव हो तथा किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब का मतलब अपने पास 24 हेल्पिंग वर्ब होती है उनसे शुरू हो, तो अपन इफ कंजक्शन का या वेदर कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तो मैंने ये दोनों लिख दिए। और इंटरोगेटिव वाक्य को आपको सिंपल बना देना है। तो ये अपने पास सिंपल कब बनेगा, जब आप कंजक्शन के बाद में कर्ता लिखोगे। अब कर्ता कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। ये अपन पर्सन्स में बात करेंगे। अब यू यहाँ पे सब्जेक्ट है तो अपन इसका भी क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। टेंस परिवर्तन होगा कि नहीं होगा इस पे डिपेंड करता है, बिल्कुल होगा। अगर आरवी पास्ट में है तो टेंस परिवर्तन होगा। और विल को अपन क्या कर देते हैं, वुड में चेंज कर देते हैं। ये आप चिंता मत करना, मैं बिल्कुल समझाने वाला हूं आप लोगों को। वुड मीट अस, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। तो माय फ्रेंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मीट भी कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने फ्रेंड है वो एक वचन ही लिखा है तो वहां पे मैं एक वचन ही करता हूँ। तो मीट हिम। अब ये हिम क्यों हुआ है तो इसके बारे में भी मैं समझाने वाला हूँ। और वहां पे मैंने फुल स्टॉप लिख दिया है क्वेश्चन मार्क को हटाकर। आज की क्लास में अपन केवल इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि अपनी क्लास वो काफी लंबी होने वाली है। तो हमने देख लिया है कि अगर आरएस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो तो अपन दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव हो और किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो अपन इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। आज की क्लास को बस यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि आपको बोरियत महसूस होने लगेगी। जाने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आ रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा आप लोगों से एक बात और कहना चाहेंगे, हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। आपको आपकी वहाँ पे क्विज मिलेगी, उस क्विज पे आप अपनी तैयारी है उसको देख सकते हो कि आपने कितनी तैयारी की है। मिलते हैं आप लोगों से कंजक्शन लगाने के नए नियमों के साथ अगली क्लास में। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।